फिल्म की प्रारंभिक कहानी प्रशांत नील की पहली फिल्म उग्रम 2014 से ली गई थी 5 और यह 2 भाग वाली फिल्म का पहला भाग है। इसे आधिकारिक तौर पर सालार शीर्षक के तहत दिसंबर 2020 में घोषित किया गया था। हालांकि जुलाई 2023 में आधिकारिक शीर्षक सालार भाग 1 युद्धविराम के रूप में घोषित किया गया था। मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2021 में शुरू हुई और 2023 के अंत में समाप्त होने से पहले लगभग 3 वर्षों में कई चरणों में छिटपुट रूप से हुई। फिल्मांकन स्थानों में तेलंगाना, इटली और बुडापेस्ट शामिल थे। महामारी, रीशूट और वीएफएक्स में देरी से लेकर उत्पादन संबंधी कठिनाइयों के कारण सालार की रिलीज की तारीख को कई बार स्थगित किया गया। संगीत रवि बसरूर द्वारा रचित है, छायांकन भुवन गौड़ा द्वारा किया गया है और संपादन उज्ज्वल कुलकर्णी द्वारा किया गया है। सालार को 22 दिसंबर 2023 को मानक और आईमैक्स प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था, जिसे समीक्षकों और दर्शकों दोनों से समान रूप से सकारात्मक समीक्षा मिली। नील के निर्देशन, कहानी, विश्व निर्माण, चरित्र चित्रण, कलाकारों का प्रदर्शन, एक्शन सीक्वेंस, संगीत, पृष्ठभूमि स्कोर, छायांकन, तकनीकी पहलुओं और आधुनिक राजशाही के यथार्थवादी चित्रण को प्रशंसा मिली। अपने बजट को ध्यान में रखते हुए बॉक्स ऑफिस पर यह एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने 270 करोड़ के बजट पर 715 करोड़ की कमाई की, जिससे यह 2023 की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म, चौथी 2023 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और एनिमल के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एरेटेड भारतीय फिल्म। वर्धा के कारण ही मिला है, क्योंकि वर्धा ने देवा और उसकी मां को बचाने के लिए 1985 में रंगा के पिता को वर्धा के पद के लिए रिश्वत दी थी। इससे रंगा के मन में वर्धा के प्रति क्रोध और ईर्ष्या पैदा हो गई, जबकि वर्धा के सौतेले भाई बहन रुद्र राजा मन्नार और राधा राम मन्नार भी इस फैसले के खिलाफ हैं। राजा मन्नार अस्थायी रूप से अपनी जिम्मेदारियां राधा राम को सौंप देते हैं और संबंधित मुद्दे को देखने के लिए खानसार को छोड़ देते हैं। अपनी अनुपस्थिति में हिंसा को रोकने के लिए राधा राम ने युद्धविराम लगाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनके फैसले का काफी हद तक विरोध किया गया और युद्धविराम को हटाने या लागू करने पर मतदान 9 दिनों के बाद होने वाला है। मतदान समाप्त होते ही सभी डोरा और कापू सिंहासन पर कब्जा करने के इरादे से सर्बिया, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन, अफगानिस्तान, रूस और दक्षिण सूडान से शक्तिशाली भाड़े की सेनाएं लाते हैं। इस बीच वर्धा देवा की ओर मुड़ता है, जो अपनी मां के साथ गुजरात के भरूच में रहता है। देवा खानसर में फिर से प्रवेश करता है और अधिकांश दिनों तक वह डोरा और उनके गुर्गों द्वारा वर्धा के अपमान को सहन करता है। हालांकि देवा अंततः डोरा में से एक नारंग के बेटे विष्णु से लड़ता है और उसकी हत्या कर देता है, क्योंकि वह लगातार अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को वेश्या बनने के लिए मजबूर करता है। भारवा द्वारा उकसाए जाने पर रुद्र ने नारंग को वर्धा के खिलाफ खड़ा कर दिया और मुकदमे के दौरान देवा के बजाय उसे दंडित करने का निर्देश दिया। लेकिन मुकदमे के दौरान क्रोधित देव ने सभी डोरा और राधा राम के सामने वर्धा के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए नारंग की हत्या कर दी और उसका सिर काट दिया। जब देव ने नारंग से वर्धा को चोट न पहुंचाने की विनती की, इस पल ने सभी गवाहों को स्तब्ध कर दिया। वर्धा, देवा और वर्धा के छोटे भाई बच्ची, वर्धा के सहयोगी बिलाल और रिंदा और उनके गुरु गायकवाड़ उर्फ बाबा सहित उनके सभी सहयोगियों को पकड़ लिया गया है। मतदान के दिन राजा मन्नार अचानक खानसार लौटते हैं और युद्धविराम जारी रखने के लिए राधा के पक्ष में मतदान करते हैं। हालांकि वर्धा ने अपने निर्णायक मत से युद्धविराम लागू करना समाप्त कर दिया। तुरंत हर कोई सिंहासन के लिए अपना दावा पेश करता है। वर्धा देवा की सहायता से रंगा द्वारा भेजे गए नशीली दवाओं के आदी लोगों को हराने के बाद जेल से बाहर निकलता है और रंगा को मार देता है। राजा मन्नार ने राधा राम को बताया कि भारवा वास्तव में शौर्यांगा जनजाति से है और वह उन कुछ लोगों में से एक है जो 1985 में जनजाति के नरसंहार से बच गए थे। अन्यत्र
भारवा और बचे हुए शौर्यांगा आदिवासियों की एक सेना ने नरसंहार के लिए राजा मन्नार के खिलाफ प्रतिशोध की शपथ ली। उनके गोत्र का सिंहासन के लिए रुद्र ने अपने मामा ओम से हाथ मिलाया। भारवा के पकड़े गए सहयोगी थिरु ने राजा मन्नार और राधा राम को बताया कि देवा वास्तव में धारा रायसर का पुत्र देवरथ रायसर है, जो शौर्यंगा जनजाति का प्रमुख था और 1985 में खानसार का अगला राजा माना जाता था। इसके साथ ही वर्धा का संबोधन देवा उसके सालार के रूप में है। जैसे ही उसके वफादारों को पता चलता है कि वह एक शौर्यंगा आदिवासी है।